प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के एग्जाम्पल 3 to 5 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अब तक पढ़ चुके हैं जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं। प्यारे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी हमने इसी तरीके से स्टार्ट किया। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने कॉन्सेप्ट सीखे। इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हैं प्यारे बच्चों पढ़ने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आपकी प्रीवियस चीज़ें चाहे वो क्लास 11th की हो चाहे क्लास 12th की, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने देखा एरिया अंडर सिंपल कर्व्स हमने कवर किया, जिसके एग्जांपल्स हमने प्रीवियस क्लास में देखे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। ठीक है, आज हम देखेंगे प्यारे बच्चों एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। ठीक है, मतलब किस तरीके से किसी कर्व और लाइन के बीच का जो एरिया होता है प्यारे बच्चों उसको फाइंड करना सीखेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों उसके भी पहले ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं एग्जांपल्स नोट करता हूं, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, और प्यारे बच्चों क्वेश्चन के कर्व मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि कर्व नीट एंड क्लीन बने और आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले रीड करते हैं। प्यारे बच्चों जैसे हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस को 2 टाइप से देखा था, यहाँ पे भी 2 टाइप से देखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों का क्वेश्चन में जो कॉन्फिडेंस नहीं आता या प्यारे बच्चों कंफ्यूजन बना रहता है, वो चीज़ दूर रहे। ठीक है, देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x²। प्यारे बच्चों ये पैराबोला है, देखिए यहाँ पे भी पैराबोला है। ठीक है, एंड द लाइन y = 4। देखिए y = 4 पे प्यारे बच्चों x के पैरेलल एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, सिमिलरली इधर भी देख सकते हैं आप। प्यारे बच्चों दोनों कर्व सेम है, बस इनके मेजरमेंट्स का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे फर्स्ट केस में हमने क्या किया है, हमने प्यारे बच्चों y एक्सेस के अलोंग आपका एलिमेंटल एरिया लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों इसको हम किससे x से डिनोट करते थे और इसको dy से। ठीक है, होपफुली इतने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे समझेंगे। देखिए आप गौर करिए कि ये किसके कर्व के अलोंग है, सिर्फ आपको इसमें लिमिट्स डिसाइड करनी है। ठीक है, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें देखिए दोनों कर्व्स के अलोंग है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला केस देखते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन थर्ड का। प्यारे बच्चों एरिया फाइंड करना है। देखिए कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों, 0 से 4 तक, ये लाइन 4 है ना, y = 4। देखिए 0 से 4 तक। ठीक है, और एरिया क्या है प्यारे बच्चों, एलिमेंटल एरिया है, इसको dA लिख दीजिए। ठीक है, हम इसको लिखेंगे, हम क्या मान रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा 0 to 4। देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्यारे बच्चों x इंटू dy। आप प्यारे बच्चों क्या जानना है, आप जानते हैं कि y एक्सेस के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, पैराबोला का, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया निकालने के लिए, 0 to 4 x इंटू dy। अब प्यारे बच्चों ऑपरेटर का वेरिएबल y है और इसका वेरिएबल x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज इन द सेंस कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, y = x² आपको लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, देखिए इधर बाद में मैं रब कर दूंगा इसको। देखिए y = x² लिखा है। ठीक है, x आपको रिप्लेस करना है, तो x = √y हो जाएगा ना, ये है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको आना चाहिए, पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 of 0 to 4 √y dy। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना बहुत इजीली जानते हैं कैसे। देखिए ये हो जाएगा y की पावर 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, 0 to 4 2 of dy कर दीजिए। ऐसा इसलिए लिखा प्यारे बच्चों ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करेंगे। देखिए y की पावर 1/2 + 1 3/2 हो जाता है। ये आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये क्या है, इसके बाद लिमिट्स इसमें अप्लाई करनी होगी। देखिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। ठीक है, और इसका ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से निकल के आ रहा है डिनोमिनेटर से 3/2, मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4/3। ठीक है, और ये हो जाएगा y की पावर 3/2। प्यारे बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। ठीक है, अब देखिए अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। देखिए
4/3 इंटू, प्यारे बच्चों 4 आपने पुट किया, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो गया, ठीक है, बाय, प्यारे बच्चों इधर क्या आएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको लिखिए आप ऐसे 64 अंडर रूट में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अंडर रूट से 64 बाहर आ सकता है बहुत इजीली, कैसे, क्योंकि ये किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, ये 8 के बराबर होता है, ठीक है। तो 8 के बराबर होगा तो इंटू 8 कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आया, ये हो गया देखिए 32/3, और आगे यूनिट लिख लीजिए स्क्वायर यूनिट, ठीक है। प्यारे बच्चों स्क्वायर यूनिट मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मेंशन नहीं होता और बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स मान लीजिए आपको सेंटीमीटर में दे दे यूनिट्स, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यह है प्यारे बच्चों जब हम फर्स्ट टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तो उस तरीके से। मेन प्रॉब्लम आती है प्यारे बच्चों को सॉल्व करने से सेकंड टाइप में, लेकिन आज के बाद बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए कैसे समझेंगे, देखिए टाइप 2 लिख लीजिए, टाइप 2। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ पे है, देखिए ये dx है, ठीक है, और ये क्या है, ये y है कि नहीं। प्यारे बच्चों ये कहाँ से कहाँ तक है, गौर करिए, y से लेके इस कर्व तक है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करने में तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लिमिट्स अप्लाई करने में प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। इसकी लिमिट्स हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, वो हमें करनी पड़ेगी। वो कहाँ से मिलेगी प्यारे बच्चों, वो यहाँ से मिलेगी। देखिए इस पॉइंट से अगर मैं नीचे लूँ तो एक तो यहाँ मिल जाएगी, एक यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे, ये क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा, कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता नहीं लेकिन पता लग जाएंगे कैसे। देखिए प्यारे बच्चों इस पॉइंट पे लाइन, कोई लाइन इस पैराबोला को कट कर रही है, ठीक है, लाइन इस तो मतलब कोऑर्डिनेट इन दोनों के सेम होंगे, ठीक है। मतलब इसका क्या है प्यारे बच्चों कि अगर ये y = 4 को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, देखिए आपको गिवन है y = x² पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है, और लाइन की गिवन है y = 4, ठीक है। अगर इस 4 को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो प्यारे बच्चों ये x² = 4 हो जाएगा, और यहाँ पे निकल के आएगा x = ±2, ठीक है। अब इधर के कोऑर्डिनेट पे आएंगे तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, x = -2, और ये हो जाएगा x = 2। देखिए लिमिट्स डिसाइड हो गई इस टोटल रीजन की। लेकिन प्यारे बच्चों आप एक चीज़ गौर करिए, ठीक है, देखिए मैं मार्कर से मार्क कर देता हूँ, आपको सिर्फ ये रीजन कंसीडर करना है। देखिए ये रीजन, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब आप इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने होंगे प्यारे बच्चों, तो ये रीजन भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट हो रहा है। देखिए ये वाला, ठीक है, ये नीचे वाला, ये यहाँ तक, और फिर प्यारे बच्चों ये यहाँ तक, ठीक है। तो वो आपको नहीं लेना है। इसका मतलब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका मतलब देखिए अपर तो लेना है, लोअर नहीं लेना है। मतलब समझ गए आप। देखिए कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों एरिया लिखेंगे आप -2 से 2, देखिए -2 से 2, ठीक है। प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके नीचे का एरिया और इस कर्व के ऊपर का एरिया, ठीक है। आपको मैंने बताया है कि देखिए जो एरिया हमें नहीं लेना उसको हमें माइनस करना है। मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए y4 - y हो जाएगा, ठीक है, और ये होगा dx। अब प्यारे बच्चों y हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि देखिए y में ये चीज़ें भी आ रही हैं नीचे वाली, है कि नहीं, मैंने अभी आपको बताया है। तो प्यारे बच्चों इसको माइनस करेंगे, मतलब जब कंप्लीटली इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास निकल के आएगा, देखिए -2 से 2, ठीक है, 4 - y = x² है, ठीक है, वेरिएबल हमको चेंज करना है, dx हो गया। अब प्यारे बच्चों एक चैलेंज है, देखिए आप गौर करिए कि इसके और इसके बीच -2 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखेंगे x की तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव तो पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों लास्ट में क्या होता है, मैंने आपको कहा था ना कि कंडीशन क्या होती है, जब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ रहे होते हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे कंडीशंस क्या निकल के आती हैं कि कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव होगा, और आपको एक प्रॉपर्टी पता है डेफिनेट इंटीग्रल की कि -a to a हो और f(x) dx हो, तो प्यारे बच्चों अगर f of -x = f(x) आ जाए, मतलब even आ जाए, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, twice of 0 to a f(x) dx होगा, है कि नहीं, यही होगा। और प्यारे बच्चों जब f of -x =
माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ये क्या होगा, ये ऑड होगा और यहाँ इसका रिजल्ट 0 होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई बहुत अच्छे से, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो अब इसको इस तरीके से चेंज कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to 2, और आप इसको रियलाइज भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 0 to 2 का हम ट्वाइस कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन हमारा लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं। देखिए ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक। देखिए ये हो जाएगा 2, 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 बाई 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 0। तो इतना ही सिर्फ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, 8 3 जा 24, 24 माइनस 8 कितना होगा प्यारे बच्चों, 16 हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस इंटू 16 बाई 3, मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया 32 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो आप कितने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहते प्यारे बच्चों तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना पड़ता, आप डायरेक्टली यहाँ से प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। बस आपकी अप्रोच की बात है कि आपने अप्रोच बना कैसे रखी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्यारे बच्चों सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन आपको निकालना है, ठीक है। एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, प्यारे बच्चों जो कि एक्स एक्सिस के बीच एनक्लोज्ड हो रहा है, द लाइन और लाइन y इक्वल्स टू एक्स। देखिए y इक्वल्स टू एक्स लाइन इसके बीच हो रहा है। प्यारे बच्चों मैंने आपको अगेन बार बार बताया है, ठीक है, कि प्यारे बच्चों मैं फिगर सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जो थोड़ा सा मैं क्लियरली आपको बना के समझा सकूँ, सिर्फ इसलिए, ठीक है। देखिए क्या है, एंड द सर्कल, प्यारे बच्चों ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी है, ठीक है। आपने प्यारे बच्चों अगर प्रीवियस क्लास मेरे थ्रू पढ़ी है तो आप जानते हैं, देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आपने देखा, जहाँ पे ए मैंने बताया प्यारे बच्चों की एक रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये आर स्क्वायर होगा, ठीक है। आप समझते हैं। अब प्यारे बच्चों आर स्क्वायर होगा तो देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 32 आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 16 2 जा 32 होता है, ठीक है। मतलब आप इसको ये लिख सकते हैं ब्रेक करके 16 इंटू 2, ठीक है, आर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आर को अगर अंडर रूट में लिखें आप, देखिए 16 इंटू 2 को, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। मतलब रेडियस आपका प्यारे बच्चों ये हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो ओ ओरिजिन से लेके ए तक जो पॉइंट है प्यारे बच्चों ये है, देखिए 4 अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 0। इतना आपको क्लियरली मेंशन है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक पॉइंट आपको ये वाला निकालना पड़ेगा। प्यारे बच्चों मान लीजिए मैं इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को बी। और ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा प्यारे बच्चों ऐसे, देखिए देखिए ये लाइन जो है प्यारे बच्चों इस सर्कल को इंटरसेप्ट कर रही है एट दिस पॉइंट। तो प्यारे बच्चों अगर मैं लाइन की इक्वेशन को इसमें पुट कर दूं तो प्यारे बच्चों बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूं। मतलब इसको अगर मैं ये कर दूं, देखिए y इक्वल्स टू एक्स है, y इक्वल्स टू एक्स रख देते हैं तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 32, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32, ठीक है। 2 से ये कितने टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स। यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, x इक्वल्स टू 4। और देखिए प्लस माइनस 4 आता है आप जानते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। देखिए हमने x इक्वल्स टू 4 लिख दिया। और प्यारे बच्चों हम एक चीज़ और जानते हैं, ठीक है, कि ये लाइन का भी पॉइंट है और सर्कल का भी पॉइंट है, और y इक्वल्स टू एक्स है मतलब ये भी 4 होगा, ठीक है। इतना आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, कहाँ के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, इसके बाद प्यारे बच्चों चाहिए आपको पॉइंट एम के, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस पॉइंट पे y तो 0 हो जाएगा, x क्या होगा, x 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए m पे 4 0 लिख लीजिए। अब प्यारे बच्चों आपकी पूरी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, ठीक है। देखिए कैसे, अब आप समझेंगे। हम इसको कितने रीजन्स में बांटेंगे प्यारे बच्चों, एक रीजन हमारा हो गया OBMO, लिखता हूं मैं सॉल्यूशन फोर्थ का।
इन ट्राइंगल ओ बी एम ओ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या निकल के आ रहा है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, देखिए एरिया के लिए ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 4। ठीक है 0 to 4। और प्यारे बच्चों एलिमेंटल एरिया आप ले रहे हैं, ये हाइट कितनी है, ये y है और y इक्वल्स टू क्या है, x है, इसको लिख दीजिए y। और प्यारे बच्चों कहाँ पे ले रहे हैं, x एक्सिस पे ले रहे हैं, देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ यही तो होता था, ये dx हो जाएगा। ठीक है सिमिलरली इसके लिए ये dx होगा। ठीक है देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dx। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं ऑपरेटर का वेरिएबल x है, तो इसको भी हमें चेंज करना है, कर लेते हैं। देखिए 0 to 4 x इंटू डी एक्स, देखिए y इक्वल्स टू x है ना, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा x²/2। और प्यारे बच्चों लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक। ठीक है देखिए 1/2, 4 4 जा 16। ठीक है 16 माइनस 0, तो प्यारे बच्चों ये कितना 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ये कितने का एरिया है, ये है प्यारे बच्चों सिर्फ इस पार्ट का एरिया। ठीक है अभी हमें इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैसे, इन कहां से कहां तक प्यारे बच्चों, आप लिखिए ए बी एम ए और बाद में प्यारे बच्चों दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका एरिया। प्यारे बच्चों ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये कर्व, ये प्यारे बच्चों सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल को रिप्रेजेंट करने का मतलब, और प्यारे बच्चों ये आप dx पे ले रहे हैं। देखिए आप लिख क्या रहे हैं, आप ये लिख रहे हैं ना, देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 4 से प्यारे बच्चों 4√4 तक। ठीक है 4√2 तक। ठीक है 4 से लेके 4√2 एक्स एक्सिस के अबाउट ही तो कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे क्या, मतलब इसका एरिया कैसे निकलेगा यहाँ पे पुट करने के लिए, क्योंकि ये किसके अबाउट है, देखिए ये dx है। ठीक है तो आपको x के अबाउट चाहिए, प्यारे बच्चों x के अबाउट चाहिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब ये आपकी y एक्सिस है ना, देखिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये y है, यहाँ पे भी ये y था। ठीक है तो प्यारे बच्चों y एक्सिस के अबाउट लेंगे तो आपके पास निकल के आता है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है ये हो जाएगा 32 माइनस x², यही निकल के आएगा। ठीक है अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है हमको। ठीक है सॉल्व कर लेंगे कैसे, बहुत अच्छे से। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, देखिए इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक था प्यारे बच्चों, वो डेफिनेट इंटीग्रल का नहीं था, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला था। और फॉर्मूला क्या था, देखिए a² माइनस x² dx। ठीक है आपके पास आता था x/2 √a² माइनस x²। ठीक है प्लस प्यारे बच्चों a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c हो जाता था। ठीक है इस पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से अगर मैं चेंज करूं, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले 32 को चेंज करना है। ठीक है तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं, देखिए 4√2 का स्क्वायर। ठीक है अब प्यारे बच्चों ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 4 जा 16 √2 ये हो जाएगा 32। देखिए वही आ रहा है ना, तो इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 4 से 4√2। ठीक है ये है 4√2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद बस इसमें रख के पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू x/2। ठीक है √a कितना है 4√2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है प्लस a² मतलब 4√2 का स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a मतलब x/4√2। ठीक है और प्यारे बच्चों यहाँ पे लिमिट्स लग जाएंगी कहाँ से कहाँ तक, 4
√2 तक, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे 4√2 रखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा अपर लिमिट के लिए, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, तो सिर्फ इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं। देखिए क्या निकल के आता है। ये हो जाएगा 4√2, मतलब इसको लिख दीजिए 32/2, मतलब इसको कर दीजिए 16, ठीक है 16। और प्यारे बच्चों 4√2 यहाँ रखेंगे तो ये क्या होगा, ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, मतलब π/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट देखिए क्या निकल के आ रहा है। लोअर लिमिट में आप 4 रखिए, ठीक है, 4 रख के देख लेते हैं। देखिए ये हो गया 4/2, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए क्या है, ये है 4√2 का स्क्वायर, मतलब ये है 32, ठीक है। 32 माइनस 4 4 जा 16 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया, 16 निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए अंडर रूट के बाहर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 4 प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा 32, ठीक है। 32 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्यारे बच्चों। और यहाँ पे देखिए 4 रखेंगे तो साइन इनवर्स देखिए 1/√2, मतलब ये कहाँ पे होता है 45 डिग्री पे। 45 डिग्री का मतलब π/4, इसको चेंज कर देंगे बाद में, ठीक है। अभी लिखे दे रहा हूँ, चलिए मैं, देखिए ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 8π, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस, प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कितना होता है π/4, मतलब प्लस 16 × π/4, 4 4 जा 16 होता है, ये 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा 8π माइनस 8 माइनस 4π, ठीक है। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए 4π माइनस 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये इस पार्ट का एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अभी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आप फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसको फर्स्ट डाल दीजिए, इसको सेकंड डाल दीजिए, ठीक है। जब ये कर रहे होंगे प्यारे बच्चों तो अब आप क्या करेंगे, देखिए इन एरिया, टोटल एरिया हमको लिखना है। टोटल एरिया देखिए क्या है, टोटल एरिया है OBAO, ठीक है। और ये सम किसका होगा, ये होगा देखिए ट्राइंगल OBMO प्लस प्यारे बच्चों इसका एरिया, ये कहाँ चला गया ABMA, ठीक है। तो सम कर देते हैं इसको, देखिए क्या निकल के आता है। ये हो जाएगा 4π माइनस 8 प्लस 8, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 4π स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट एरिया, ठीक है, जो आपको फाइंड करना था, जो ये लाइन एनक्लोज्ड कर रही थी विथ एक्स एक्सिस एंड कर्व ऑफ दिस सर्कल, ठीक है प्यारे बच्चों। ये है एग्जांपल नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है एग्जांपल 5, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों अगेन फिर से एक बार मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि प्यारे बच्चों फिगर सिर्फ मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि फिगर में कोई थोड़ी सी क्लैरिटी आपके लिए मैं दे सकूँ, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स। आपको क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स निकालना है। x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड द ऑर्डिनेट्स प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू ए, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब आपसे ये कह रहा है, देखिए आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरे थ्रू एलिप्स पढ़ा है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, तो इस पॉइंट को देखिए लेटस एज ए लेटस रेक्टम हम मानते हैं अगर, तो इसको प्यारे बच्चों हम माना करते थे CL। इस कोऑर्डिनेट को आप जाके चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को जब हम निकाला करते थे प्यारे बच्चों, तो हम क्या लिखा करते थे, हम लिखा करते थे A × E और L, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों देखिए ये x एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है F, तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा A × E 0, ठीक है। और प्यारे बच्चों वही चीज़ आपको कह रहा है, देखिए कि एट x इक्वल्स टू AE, मतलब ये क्या है, x इक्वल्स टू AE है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर तरीके से। देखिए
और एरिया कितना निकालना है प्यारे बच्चों, ये एरिया और ये एरिया, मतलब इसका अगर ट्वाइस कर दे तो सिमिलरली कंडीशन हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा सॉल्यूशन फिफ्थ का, ठीक है। प्यारे बच्चों प्रॉब्लम है आपके पास, देखिए एरिया फाइंड करना है आपको किस रीजन का। प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए इस रीजन का, देखिए OBSFO इन, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, इन OBSFO, ठीक है। एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, एरिया हो जाएगा देखिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से AE, 0 से AE, ठीक है। और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए एलिप्स की इक्वेशन आपको दे रखी है, देखिए x² बाय A² प्लस y² इक्वल्स टू B² इक्वल्स टू 1, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप निकालना आता है। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब y इंटू dx हो जाएगा, लिख दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, y इंटू dx, ठीक है। अब आपको पता है कि जिसमें वेरिएबल रहता है उसी में पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, तो सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा y² बाई B² इक्वल्स टू 1 माइनस x² बाय B², ठीक है, A², ठीक है। प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा देखिए A² माइनस x² बाय A², ठीक है। अब प्यारे बच्चों y² की वैल्यू चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए प्लस माइनस A² माइनस x² बाय A², और ये हो जाएगा y बाय B², ठीक है। प्यारे बच्चों b को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, b को अंदर लेके जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा, यहाँ पे ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में आने का मतलब ये है, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस b बाई ए, ठीक है, अंडर रूट A² माइनस x², ये y इक्वल्स टू निकल के आएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, मतलब इसको ये लिखेंगे, देखिए 0 टू AE, b बाई ए कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट A² माइनस x² dx, जानी पहचानी सी प्यारे बच्चों इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इंटू 2 कर देते हैं। देखिए इंटू 2 क्यों करेंगे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था इस एरिया और इस एरिया दोनों को लेना है, तो अभी तो हमने एक ही लिया है, ठीक है। तो अब हम टोटल एरिया लिख देते हैं पहले, देखिए टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया क्या है प्यारे बच्चों, देखिए B'(R'(S')B, ठीक है, लिख देंगे, देखिए B'(R'(F'(S')B, ये हो जाएगा इसका ट्वाइस, ठीक है। तो उसको लिखते हैं, देखिए ट्वाइस ऑफ B बाई ए इंटीग्रल 0 टू AE अंडर रूट A² माइनस x² dx, ठीक है। प्यारे बच्चों अगेन इसका फार्मूला मैं आपको अभी अभी बताया हूँ, ठीक है, तो बार बार मैं फार्मूला डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्टली हम लिमिट सप्लाई करेंगे। देखिए 2 इंटू B बाई ए, ठीक है, ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट A² माइनस x² प्लस A²/2, ठीक है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू AE। प्यारे बच्चों पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2B बाई ए एक्स A इंटू E/2, ठीक है। प्यारे बच्चों अंडर रूट है A² माइनस A² इंटू E², ठीक है, प्लस A²/2 साइन इनवर्स A इंटू E/A। अब प्यारे बच्चों ये तो अपर लिमिट हुई, लोअर लिमिट में देखिए x के बदले 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो इसको तो पुट करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्टली यहीं पे आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कॉमन निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से निकल के आ रहा है, देखिए 2B बाई ए, ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, A निकल के आएगा,
है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों ए निकल के आएगा तो ये अंदर क्या हो जाएगी, माइनस नहीं है प्यारे बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, माइनस इधर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई बाय 2 अंडर रूट में है, देखिए इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, इधर आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ई। होपफुली इतना समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बाय 2 कॉमन लिया जा सकता है, बहुत इजीली लिया जा सकता है। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2b बाय ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है ई 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स ई, ये हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं पहले, देखिए ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, देखिए कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा ये। देखिए प्यारे बच्चों ये रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, रिमेनिंग बचा देखिए b इंटू ए, ठीक है, ये है e और ये है देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ठीक है, ये हो गया। इसको आप सॉल्यूशन मार्क कर दीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना इस प्रॉब्लम में। और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिए, ठीक है, और यही प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों मुझे क्या लगा कि मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की, और कोई बात नहीं, ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।